जय माता दी। और आप सभी के लिए है एक आज बहुत अच्छी वीडियो जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और वो वीडियो है कि हम अपने गार्डन में जो जून जुलाई की इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है और उसमें हम कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम उगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और हमें ढेर सारी उनमें वेजिटेबल्स अभी मिलेंगी और आने वाली जो बारिश है उसमें भी हमें लगातार वेजिटेबल्स मिलती ही रहेंगी। ये वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि करीब आपको 6 महीने तक लगातार आपको सब्जी खाने के लिए मिलती रहेगी और कम केयर में करनी पड़ती है। साथ में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इनकी केयर कैसे करेंगे, इनकी ग्रोथ कैसे करेंगे, इनके फ्रूट साइज़ के लिए जो बड़े फ्रूट साइज़ हमें मिले उनके लिए हम क्या करेंगे, हमें कौन से ग्रो बैग में लगाना चाहिए, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला है हमारा बैगन का पौधा जो कि आप आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि हम आपको जिस भी गार्डन टिप्स बता रहे हैं आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपके गार्डन में ढेरों वेजिटेबल्स उगती ही रहती हैं। हमने अपना जो प्लांट है वो सीड से ग्रो किया है। आप चाहें तो आप नर्सरी से भी इसकी छोटी पौधा लेकर आ सकते हैं। अगर छोटी पौधा आपको नहीं मिल रही है, आपके गार्डन में पहले से ही बैगन का पौधा लगा हुआ है तो आप उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बैगन का पौधा ऐसा है कि आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, तो आप अपने गार्डन में बैगन का पौधा ज़रूर ऐड कीजिए। हार्डी प्लांट होता है, बहुत जल्दी लग जाता है और करीब 2 साल तक आपको फ्रूटिंग देता रहता है। हाँ, 2 साल तक देता है ये फ्रूटिंग। अगर आप हर 6 महीने में जब थोड़ा पुराना हो जाए, इसकी ब्रांचें मोटी हो जाए तो आप इनको कट कर दीजिए, उनकी कटिंग को लगा लीजिए, उनमें से नई ग्रोथ आना फिर से शुरू हो जाएगी। ये सबसे अच्छा ऐसा प्लांट है बैगन का, वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा किंग है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाली वेजिटेबल है। अगर आप इसको बड़े बैग में लगाते हैं तो ये कंटिन्यू आपको फ्रूटिंग देता रहता है। इसकी जो फ्रूट साइज़ है बहुत बड़ी होती है। आप इसकी मिट्टी अच्छी बनाइए। अगर आप किचन कंपोस्ट में इसको लगाना चाहते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा है, आपको कभी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप कहीं से मिट्टी लेकर आ रहे हैं तो फिर आप इसमें 50% कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि गोबर की खाद है, बन्नी कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है। आप उनमें से किसी एक कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। फंगीसाइड के रूप में भी कुछ चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है, ट्राइकोडर्मा है, दालचीनी का पाउडर है। आप इनको मिला दीजिए जिस वजह से कि आपके प्लांट पर कोई भी फंगस नहीं आएगी। साथ में आप अगर इसके ऊपर राख का यूज़ करते हैं, जब इनके पत्ते कटने लगते हैं एक कीड़ा आता है जो इनकी पत्तियों को खा लेता है, तो आप क्या करें कि उसके ऊपर राख छिड़क दें। और इसकी जो मिट्टी है इसमें भी अगर राख छिड़क देते हैं तो वो कीड़ा भाग जाता है और आपका प्लांट हेल्दी रहता है, बड़े बड़े फ्रूट देता है। आप अगर इसे बड़े बैग में लगाते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप छोटे पॉट में लगाना चाहते हैं तो 12 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। एक पौधा ही लगाएं 12 इंच के पॉट में। अगर उससे बड़ा पॉट है तो उसमें आप 2 प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये तुरई का प्लांट, जो कि तुरई का प्लांट हम आसानी से अपने गार्डन में छत पर लगा सकते हैं। कंपोस्ट मिट्टी का वही है कि ये हैवी फीडर होते हैं जो भी हमारे वेजिटेबल वाले प्लांट रहते हैं, इसलिए इनकी मिट्टी में 50% कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मिट्टी बनाना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मिट्टी तैयार की है। उस तरह से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आपके गार्डन में लगातार वेजिटेबल्स बनी रहती हैं। आप बेल वर्गीय वेजिटेबल्स में जैसे कि खीरा का हुआ, ये हमारा खीरा है, तुरई है, लौकी है, कद्दू है, आप इनमें से कोई भी जो बेल वर्गीय वेजिटेबल है उसको अगर लगाना चाहते हैं तो हमेशा मैं तो आपको सजेस्ट ही करूँगी कि आप कम से कम 18 इंच गहरा बैग लें।
18 इंच गहरा पॉट लें या फिर जो 20 लीटर की बकेट आती हैं उनमें अगर एक प्लांट लगाते हैं, और अगर उससे बड़ा पॉट है आपके पास तो उसमें आप 2 प्लांट आसानी से लगा सकते हैं। ढेर सारी उनमें भी वेजिटेबल्स आएंगी। मिट्टी के लिए वही है कि आपको बहुत अच्छी मिट्टी बनानी पड़ेगी, 50% कंपोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। आप साथ में इस समय आप जो सेम है, सेम के सीड ग्रो कर सकते हैं। सेम के सीड आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और आप इनको अगर डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं तो इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें आपको जैसे ही देखते हैं आपकी सीज़न शुरू होता है सेम फली का, जब हमारे मार्केट में हमें बहुत महंगी मिलती हैं, उस समय हमारे गार्डन में हमें ढेर सारी जो सेम हैं वो खाने के लिए ईजिली तरीके से मिलने लगती हैं, बहुत मात्रा में लगती हैं। तो आप हमेशा अगर इसको 14 इंच से गहरा अगर पॉट देते हैं तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और 14 इंच से जो गहरा पॉट रहता है, अगर उसमें सेम का आप अगर एक प्लांट लगाते हैं 14 इंच तक में, या उससे बड़ा बैग है तो उसमें आप 2 से 3 प्लांट लगा सकते हैं। और अगर सीड से ग्रो करें तो बहुत फास्ट ग्रो होगी। इन सभी वेजिटेबल्स में आप जो किचन कंपोस्ट की लिक्विड रहती है, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, आलू धुलने का पानी, आप इनका यूज़ करते हैं अपने गार्डन में तो आपको कभी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद है हमारी चौरई, जो कि लाल और हरी दोनों तरह की आती है। आप इसको भी आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि कितना भी छोटा पॉट हो, अगर आप उसमें 1-2 सीड इसके डाल देते हैं तो उसमें प्लांट ग्रो हो जाता है। ढेर सारी आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं और आपको अलग से इनके पॉट बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इनको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। नॉर्मली आप इनमें अगर पानी भी देते रहते हैं तब भी आपको लाल चौरई जो है खाने के लिए कंटिन्यू मिलती रहती है। और अगर आप इन्हें अलग से पॉट देते हैं तो फिर ये बहुत मात्रा में आपको मिलती है। तो आप लाल चौरई ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। साथ में इसकी लो मेंटेनेंस की वजह से आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है, बिल्कुल कम मेहनत की भाजी है। उसके बाद है हमारी लॉन्ग बीन, जो कि हर किसी को पसंद रहती है, बहुत ईजी तरीके से गार्डन में लग जाती है अगर आप इसका डायरेक्ट सीड अपनी मिट्टी में ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि मैंने इधर लॉन्ग बीन के कुछ सीड ग्रो किए हैं। इस तरह से अगर आप इसके सीड ग्रो करते हैं तो इनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, और डायरेक्ट सीड से हमेशा आपका प्लांट जो रहता है बहुत हेल्दी होता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट सीड ग्रो करें तो इनकी हाइट ज़्यादा होगी। साथ में आपको ढेर सारी जो लॉन्ग बीन है 1 महीने के अंदर ही खाने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इस समय अपने गार्डन में लॉन्ग बीन का जो सीड है वो ग्रो कर सकते हैं। और आप 12 इंच के जो बैग रहते हैं, यहाँ पे इस तरह से बकेट रहती है, उसमें आप 2 से लेके 3 सीड ग्रो कर सकते हैं, और कम जगह में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देती हैं। बस किचन कंपोस्ट का जो लिक्विड है इसमें आप हर 8 दिन में देते रहिए और ढेर सारी लॉन्ग बीन आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद है हमारा करेला, जो कि बहुत हैवी फीडर तो होता ही है, इसलिए हमें बड़े बैग में ही लगाना चाहिए इसको। जितना बड़ा इसका बैग होगा, करीब इसका 14 इंच से गहरा पॉट होना चाहिए। अगर 14 इंच के पॉट में आप इसको लगा रहे हैं तो एक ही लगाएं, और अगर उससे गहरे पॉट में लगा रहे हैं या उससे बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो 2 प्लांट आप आसानी से लगा सकते हैं। करेला एक बेल वर्गीय वेजिटेबल है, इसलिए आप सभी वेजिटेबल्स जो क्रीपर वाली होती हैं, जिनमें कि बेल वर्गीय रहती हैं, उनमें अगर आप रस्सी का सहारा देते हैं तो बहुत स्पीड से बढ़ती हैं। हैवी फीडर होने के कारण आप इनको हर 8 दिन में एक लिक्विड कंपोस्ट देते हैं तो इनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। बड़ी बड़ी साइज के इनमें फ्रूट होते हैं। मिट्टी बनाने का तरीका आपको वही है कि आप इनके लिए 50% कंपोस्ट का यूज़ कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट किचन के कचरा जो रहता है उसमें सीड ग्रो करते हैं तो आपको कभी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद है हमारी भिंडी का, जो कि भिंडी आसानी से इस समय लग जाती है, इसी तरीके से लग जाती है। तो आप भिंडी ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में।
और आप देखिए कि हमारा ये 14 इंच गहरा पॉट है और इसमें मैंने 3 जो है भिंडी के प्लांट लगाए हैं और देखिए इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। और अगर आपको कंटिन्यू अपने गार्डन में भिंडी चाहिए है तो हर 10 दिन में आप कुछ सीड अपने गार्डन में ग्रो ज़रूर कीजिए। जैसे कि हमारे ये प्लांट हैं, इससे छोटे ये प्लांट हैं और कहीं और दूसरी जगह भी मैंने इनके सीड ग्रो किए हैं। तो आपको लगातार आपके गार्डन में हार्वेस्टिंग भिंडी की मिलती रहेगी और इसकी भी आपको ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। आप इसको छोटे से ही पॉट में, जैसे कि 14 इंच गहरा पॉट है हमारा और इसमें मैंने 3 प्लांट ग्रो किए हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी साइज का बैग है तो आप उसमें ज़्यादा मात्रा में भी भिंडी के प्लांट जो हैं ग्रो कीजिए और ढेर सारी इनमें फ्रूटिंग रहेगी। साथ में अगर आप इसमें लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। इनको आपको जो भी आपको हम वेजिटेबल्स बता रहे हैं, इनको करीब 5 से लेकर 7 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी इनमें अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग चाहिए तो तभी आपको ज़्यादा मात्रा में इनमें फ्रूटिंग मिलेगी। उसके बाद है हमारा मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा भी आसानी से आपके गार्डन में लग जाता है। आप इसके सीड अगर डायरेक्ट ग्रो करते हैं तो बहुत हेल्दी प्लांट होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी नर्सरी बनाना चाहें तो आप इनके सीड किसी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। फिर जब ढेर सारे प्लांट उगकर आ जाएं तो आप उनको शिफ्ट कर दीजिए। इसके लिए भी वही है, कम से कम 12 इंच गहरा इसको पॉट चाहिए, तभी इसमें ढेर सारी आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और इसमें अगर आपको ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग चाहिए तो फिर आपको इसमें पानी तभी देना पड़ेगा जब इसमें फ्लावर्स आने लगें। तो इनके पानी को थोड़ा आप रोक कर रखें। रोकने का मतलब ऐसा है कि जब इसकी मिट्टी सूख जाए बिल्कुल, ऊपर से करीब 3-4 इंच की मिट्टी इसकी सूखी दिखने लगे, तभी इसमें अगर आप वाटरिंग करते हैं तो आपको ढेर सारी मिर्ची जो है खाने के लिए मिलती हैं। छोटा सा जब पौध होता है तो अगर आप इसकी पिंचिंग कर देते हैं, पिंचिंग का मतलब है ऊपर की टिप अगर इसकी काट देते हैं तो ये बहुत घना हो जाता है। आप देखिए कि हमारा प्लांट ऊपर से कितना घना है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट जो है उसको घना रख सकते हैं और ढेर सारी इसमें से आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। आपके गार्डन में इस समय ककड़ी भी आसानी से लग जाएगी और देखिए कि आप अभी इसमें फ्रूटिंग हो रही है और ये बहुत मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है। यह अपने आप पॉलिनेटर अगर आपके गार्डन में आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की और ज़रूरत नहीं रहती है। ये भी लो मेंटेनेंस वाली जो सब्ज़ी है वो है। आप इसे सलाद के रूप में खाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से इनका यूज़ करते हैं तो आप जो ककड़ी है उसको भी आप बड़ा बैग देते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलती है। आप इन सभी वेजिटेबल्स को हमेशा अपने गार्डन में अगर लगाना चाहते हैं तो हर 1 महीने बाद इनके सीड अपने गार्डन में ग्रो करते रहिए और ढेर सारी वेजिटेबल्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।